हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए सिद्धांत की चर्चा करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये बेसिकली डील करता है जनांकीकी, किसी भी देश की डेमोग्राफी के ऊपर। इसको प्रतिपादित किया था ब्लैगर ने। ब्लैकर और मुख्यतः ये स्टेज पूरे विश्व की जनांकीकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। ब्लैकर ने इसमें अर्थव्यवस्थाओं में 5 स्टेज की चर्चा की। पहली स्टेज है एक ऐसी अवस्था जो कि पिछड़ी होती है, जिसे हम कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। विकास होता है, आर्थिक विकास का प्रारंभ होता है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है विस्तारवादी अर्थव्यवस्था। ये सेकंड स्टेज है। तीसरी, जब विकास और तेजी से होने लगता है उस समय डिलेड एक्सपेंशन, जिसे हम कहते हैं विलंबित विस्तार, विलंबित विस्तार वाली अर्थव्यवस्था, ये तीसरी स्टेज है। डिलेड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज जो ब्लैकर ने विवेचना की है वो है निम्न स्थिर अवस्था, लो फिक्स्ड स्टेज। ये चौथी और पांचवी स्टेज की उन्होंने की है डिप्रिसिएशन, ह्रासमान अवस्था, डिक्लाइनिंग। ये 5 स्टेज की चर्चा की है ब्लैकर ने। अब इन पांचों अवस्थाओं में हर देश को गुजरना होता है और इसीलिए इसका नाम दिया है। ये पूरा का पूरा निर्भर करता है उस देश के डेमोग्राफी का पैटर्न क्या है। पैटर्न ऑफ डेमोग्राफी यानी उस देश के जनांकीकीय ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि और विकास, इसके बीच में मुख्यतः संबंध बताता है ब्लैकर का सिद्धांत कि जनसंख्या जब बढ़ती है या कम हो रही है तो उस पर विकास का क्या प्रभाव पड़ता है। यही अपने 5 सिद्धांतों में ब्लैकर ने समझाया है। अब इस पांचों जो उन्होंने फेज बताए हैं, इसको एक बहुत अच्छे डायग्राम से ब्लैकर ने एक्सप्लेन किया है। अब हम पूरे के पूरे इस थ्योरी को इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। 5 अवस्थाएं बताई हैं, एक्स और वाई। एक्स पर हमने लिया है टाइम फैक्टर, समय, और वाई पे लिए बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ ऑब्लिक डेथ रेट, जन्म दर, जन्म मृत्यु दर। ये चर्चा की है ब्लैकर ने। अब इसको थोड़ा आप ऐसे समझिए, ये 5 अवस्थाएं हैं। मैं पहले इसको ड्रॉ करूंगा। ये है, मान लीजिए, फर्स्ट स्टेज। समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे ये अवस्थाएं अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ये पहली अवस्था,
ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, ये चौथी अवस्था और ये पांचवी अवस्था। अब इसमें देखिए आप, पहली अवस्था जैसा उन्होंने कहा पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछड़ी में क्या है, जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। कारण आय नहीं है, लोगों की गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो इसके अशिक्षा है, अज्ञानता है, तो जन्म दर ज़्यादा रहती है। और चूंकि पूंजी निवेश की कमी है तो आधारभूत संरचनाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं पर वो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर पाती, अस्पतालों का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए डेथ रेट, मृत्यु दर भी ज़्यादा रहती है। अब हमने थोड़ा सा पहले मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ। ये डॉटेड लाइन जो है फर्स्ट स्टेज पार की, सेकेंड स्टेज पार की, और उसके बाद ये अचानक नीचे आने लगती है। ये डॉटेड लाइन जो है ये बता रही है बर्थ रेट, जन्म दर, बर्थ रेट। और एक दूसरी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मृत्यु दर बताएगी। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ये बड़ी तेजी से डिक्लाइन करती है। उसके बाद ये है मृत्यु दर। अब थोड़ा सा समझिए इसको। पहली स्टेज पर आय कम है, जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद दूसरी स्टेज चालू होती है। दूसरी स्टेज में अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा विकास होने लगता है और विकास होने के कारण लोगों की आय बढ़ती है। सामाजिक सोच वैसे ही है, बिल्कुल यथावत रहती है सामाजिक सोच। अब इसके कारण चूंकि सामाजिक सोच यथावत है तो जनसंख्या का विस्फोट होने की संभावना अधिक रहती है। जनसंख्या विस्फोट की संभावना अधिक है। इसमें जन्म दर स्थिर होती है और मृत्यु दर कम होती है। जन्म दर सामाजिक सोच से रिलेटेड है, इसलिए बच्चे पैदा होते रहते हैं, लेकिन आर्थिक विकास थोड़ा बढ़ गया है तो आधारभूत संरचनाओं यानी हॉस्पिटल्स पर निवेश होता है, मृत्यु दर कम हो जाती है। ये सेकंड फेज अगर आप देखें, जन्म दर यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ सामाजिक सोच वही है, कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। लेकिन मृत्यु दर में बड़ा शार्प डिक्लाइन होने लगता है और ये शार्प डिक्लाइन दूसरे स्टेज में और साथ साथ तीसरे स्टेज में, दोनों स्टेज में ये बड़ी तेजी से मृत्यु दर में कमी होने लगती है। ये है आपकी दूसरी स्टेज। अब थोड़ा सा हम देखते हैं तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में यहाँ औद्योगिकरण प्रारंभ हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सीधी सादी इसका है कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इसमें शिक्षा का प्रसार होने लगता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक होने लगती हैं और इन कारणों से जो जन्म दर है वो कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ये तीसरा आप देखिए, तीसरे फेज में ये जन्म दर कम हो रही है
और ये मृत्यु दर भी कम होने लगती है। दोनों डिक्लाइन कर रहा है, ये भी डिक्लाइन, ये भी डिक्लाइन। ये है ब्लैकर का तीसरा फेज। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे फेज पर। चौथा फेज एक ऐसी अवस्था है जो कि अधिक आर्थिक विकास की अवस्था है। ये उच्च विकास, यहाँ विकास बड़ी तेजी से होने लगता है। अब जब विकास हो रहा है तो अर्थव्यवस्था में एक संतुलन की अवस्था आने लगती है। संतुलन किसमें? जन्म दर और मृत्यु दर में। ये समझने की आवश्यकता है। ये फोर्थ फेज में होता है। यानी अगर आप देखें तो ये चौथा फेज है। यहाँ पर क्यू बिंदु पर जन्म दर डिक्लाइन हो रही है और मृत्यु दर, ये दोनों बराबर हो जाती हैं चौथे स्टेज पे। इसके बाद कुछ समय के बाद पांचवा स्टेज ब्लैकर का शुरू होता है और पांचवा स्टेज जो होता है वो जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ह्रास स्टेज। यानी हर चीज गड़बड़ होने लगती है। यहाँ मृत्यु दर बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और जन्म दर बड़ी तेजी से कम होती, यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। कई बार कई देशों में ऐसी स्थिति आती है जहां पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी हो जाती है। यानी अगर आप इसका पांचवें स्टेज का उदाहरण देखें तो जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे इसमें आप ले सकते हैं फ्रांस, बेल्जियम और स्कैंडिनेवियाई देशों के स्वीडन, आयरलैंड, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां ग्रोथ रेट नेगेटिव हो चुकी है। यानी बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और जो पॉपुलेशन है वो बुजुर्गों की बहुत ज्यादा है। यानी यंग पॉपुलेशन कम है, वृद्ध लोग ज्यादा हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए आज कि अभी जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है पूरे विश्व में, तो इन देशों में, यूरोपियन देशों में, यही बुजुर्ग लोग, चूंकि इनकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे यूके हो, यहाँ इन बुजुर्ग लोगों की मृत्यु दर बड़ी तेज हो जाती है। तो कुल मिलाकर ब्लैकर ने पूरे विश्व के लिए ये 5 स्टेज बताए हैं जहां हर देश को गुजरना होता है। और ये डेमोग्राफी या जनांकिकी का जो पैटर्न है वो किसी न किसी तरीके से समय के साथ साथ पहले जन्म दर ज़्यादा होती है, फिर जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो जाती है और फिर जन्म दर मृत्यु दर के कम हो जाती है। ये मेन कारण होता है जनांकिकी संक्रमण का और इसे नाम दिया है ब्लैकर ने जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मॉडल की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।